आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग से क्राउन कांच के प्रिज्म और फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए जो है निम्न आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। क्राउन कांच का जो प्रिज्म है, हमारा प्रिज्म का जो कोण है क्राउन कांच के, वो जो है यहाँ पे 72 डिग्री के बराबर है। ये हमारा जो 7.20 डिग्री नहीं 72 डिग्री के बराबर है। हमारा न्यूनतम विचलन कोण जो है हमारा क्राउन कांच के लिए डेल्टा बी हमारा कितना है। ये डेल्टा बी बोलने का ये मतलब हमारा जो है नीले प्रकाश के लिए जो है हमारा न्यूनतम विचलन कितना है 54.6 डिग्री सेंटीग्रेड। लाल प्रकाश के लिए हमारा कितना है 53 डिग्री सेंटीग्रेड और पीले प्रकाश के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड 54 डिग्री है। सेंटीग्रेड नहीं, सिर्फ डिग्री है। और हमारा फ्लिंट कांच का जो प्रिज्म है, उसका जो प्रिज्म का कोण हमारा जो है 60 डिग्री है। उसका नीले प्रकाश के लिए जो हमारा न्यूनतम विचलन है 52.8 डिग्री है। लाल प्रकाश के लिए जो न्यूनतम विचलन है 50.6 डिग्री है। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन हमारा 51.9 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा बोल दिया गया बी, आर और वाई क्रमशः नीले, लाल और पीले बैंडों में विशेष तरंगदैर्ध्यों की ओर संकेत करते हैं। तो कांच हमारा क्या है, कांच के प्रिज्म के दोनों जो है प्रकारों की प्रक्षेपी क्षमताओं की तुलना करें। ओके, तो बेसिकली हमें किसकी तुलना करना है, इसकी प्रक्षेपी क्षमताओं की तुलना करनी है। तो यहाँ पे हमारा अलग अलग नीले, लाल और पीले प्रकाश के लिए जो हमारी प्रक्षेपी क्षमता होती है, इसका जो हमारा फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा जो है म्यू बी माइनस जो है म्यू आर डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है कि म्यू वाई माइनस जो है 1 के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पे जो न्यूनतम विचलन दिया गया है, हमें जो है अपवर्तनांक के बारे में नहीं बताया गया है। अलग अलग प्रकाश के लिए क्राउन और जो है फ्लिंट कांच के प्रिज्म का जो है अलग अलग प्रकाश के लिए हमारे ये अपवर्तनांक है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये भी हमारा क्या है, नीले प्रकाश के लिए जो है हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक है। इसी तरीके से ये लाल के लिए और ये वाई के लिए है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपवर्तनांक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपवर्तनांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अपवर्तनांक कैलकुलेट करके यहाँ से हम जो है क्राउन कांच और जो है फ्लिंट कांच दोनों के लिए हम जो है प्रक्षेपी क्षमता को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसका हमें अनुपात निकालना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्रक्षेपी क्षमता का ये फार्मूला है। लेकिन हमें यहाँ पे जो अपवर्तनांक नहीं पता है, तो हमारा अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है प्रिज्म के लिए क्या होता है, हमारा जो हमारा न्यूनतम विचलन के टर्म में होता है क्या होता है, म्यू इक्वल टू हमारा होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे साइन ए डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इस फार्मूले का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग अलग प्रकाश के लिए, क्योंकि हमारा जो अलग अलग कलर के प्रकाश के लिए जो न्यूनतम विचलन हमें दिया गया है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे जो है म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे प्रक्षेपी क्षमता कैलकुलेट करेंगे दोनों प्रकार के जो है प्रिज्म के लिए, क्राउन और फ्लिंट कांच दोनों के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले क्राउन कांच के लिए हम सारी वैल्यू सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हम जो है क्राउन कांच के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है हम अब क्राउन कांच के लिए जो है सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्राउन कांच के लिए जो है, तो सबसे पहले हम क्राउन कांच के लिए यहाँ पे जो है अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम जो है नीले प्रकाश के लिए हमारा जो है म्यू बी कितना हो जाएगा, ये नीले प्रकाश के लिए हो जाएगा साइन ए। क्राउन कांच के लिए जो हमारा प्रिज्म का कोण है कितना है, हमारा जो है प्रिज्म कोण 72 डिग्री है। नीले प्रकाश के लिए जो न्यूनतम विचलन है हमारा कितना है 54.6 है। ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगी, ये साइन ए डिवाइडेड बाई 2 है। ए हमारा क्या है, प्रिज्म कोण ही है, 72 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो नीले प्रकाश का जो हमारा अपवर्तनांक आता है क्राउन कांच के लिए कितना आ जाता है हमारा, ये इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है हमारा 1.5200 के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम लाल प्रकाश के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ से जो है लाल प्रकाश के लिए म्यू आर कितना हो जाएगा, साइन 72 प्लस न्यूनतम विचलन, जो हमारे लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन हमारा कितना है 53 डिग्री के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा डिवाइडेड बाई जो है साइन 72 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब यहाँ से इसको सरल करते हैं तो हमारा जो है ये म्यू आर कितना कैलकुलेट होके आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 1.5090 के बराबर आ जाता है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पीले प्रकाश के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू आई हमारा कितना हो जाएगा, ये साइन 72
प्लस हमारा जो है पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन हमारा कितना 54 के बराबर है। 54 डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ से जो है डिवाइडेड बाई जो है साइन 72 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा जो है म्यू वाई जो है पीले प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक हमारा कितना कैलकुलेट हो जाता है क्राउन कांच के लिए, ये आ जाता है हमारा जो है 1.59 के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये आ जाता है। अब यहाँ से हम जो है इस क्राउन कांच के लिए जो है प्रक्षेपी क्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है ओमेगा सी कितना हो जाएगा, ओमेगा सी हमारा क्या है, हमारा ओमेगा का जो फार्मूला है क्या है हमारा म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई माइनस 1 के बराबर है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम जो है क्राउन कांच के लिए प्रक्षेपी क्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू बी हमारा कितना आया कैलकुलेट होकर 1.5200 आया है, और म्यू आर हमारा कितना आया है 1.5090 के बराबर आया है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी ये डिवाइडेड बाई हमारा जो म्यू आई कितना आया 1.51 जो है 59 के बराबर आया, तो -1। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, ओमेगा सी की वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट होकर आ जाती है, ये आ जाती है हमारी जो है 0.0213 के बराबर आ जाती है। अब इसी तरीके से हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जो है फ्लिंट कांच के लिए। ये तो हमारा हो गया क्राउन कांच के लिए हमारा क्या आ गया प्रक्षेपी क्षमता आ गई है। हम क्या करेंगे अब जो है फ्लिंट कांच के लिए जो है हम जो है प्रक्षेपी क्षमता कैलकुलेट करेंगे, पहले हम अपवर्तनांक को कैलकुलेट करते हुए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारा फार्मूला हम वही यूटिलाइज करेंगे। तो फ्लिंट कांच के लिए जो हमारा नीले प्रकाश के लिए जो हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगी साइन, अब फ्लिंट कांच के लिए जो प्रिज्म कोण हमारा 60 डिग्री है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा उसका नीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन 50 पॉइंट जो है 8 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से जो है अब ये आ जाएगा हमारा साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा जो है म्यू भी कितना कैलकुलेट होके आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 1.66 जो है 58 के बराबर आ जाता है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लाल प्रकाश के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू आर हमारा कितना हो जाता है यहाँ से साइन 60 प्लस हमारा हो जाता है ये हमारा जो है लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन 50.6 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, ये साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा जो म्यू आर आता है, म्यू आर इक्वल टू कितना आ जाता है कैलकुलेट होके 1.6443 के बराबर कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, ये म्यू आर कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है y के लिए जो है कैलकुलेट करेंगे पीले प्रकाश के लिए। तो म्यू आई हमारा कितना हो जाएगा, ये म्यू आई हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन 60 प्लस हमारा कितना हो जाएगी साइन 60 प्लस जो है इसके लिए न्यूनतम विचलन 51 पॉइंट जो है 9 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा साइन a डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हमारी साइन a हमारा प्रिज्म कोड होता है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो जो हमारा पीले प्रकाश का जो है अपवर्तनांक निकल के आता है फ्लिंट कांच के लिए कितना आ जाता है 1.65 जो है 70 के बराबर आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लिंट कांच के लिए जो है यहाँ पे जो है प्रक्षेपी क्षमता कैलकुलेट करेंगे। तो WF हमारा कितना हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर। तो म्यू बी हमारा कितना कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे 1.6658 माइनस म्यू आर हमारा कितना है 1.6443 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू आई हमारा कितना है 1.6570 -1। ओके, जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे कितना हो जाता है फ्लिंट कांच के लिए जो हमारी प्रक्षेपी क्षमता हो जाती है कितनी हो जाती है हमारी 0.0327 के बराबर हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, फ्लिंट कांच और क्राउन कांच दोनों के लिए अलग अलग प्रक्षेपी क्षमता कैलकुलेट कर लिया है। तो हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात लेना है फ्लिंट कांच और क्राउन कांच के लिए। तो ये WF डिवाइडेड बाई हमारा जो है WCI हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा WF कितना हमने कैलकुलेट किया 0.0327 डिवाइडेड बाई हमारा WC हमने कितना कैलकुलेट किया 0.0213 के बराबर कैलकुलेट किया है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा जो है WF डिवाइडेड बाई WC इक्वल टू हमारा ये कितना कैलकुलेट होकर आ जाता है, ये 1.54 के बराबर आ जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा,
हमारा जो है फ्लिंट कांच और क्राउन कांच के लिए जो हमारा जो है प्रक्षेपी क्षमता का अनुपात हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1.54 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।